बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सर्वेश प्रजापति जी, निखिल भाई, अभिषेक शर्मा, के आर खान, ना के राणा, रोहित, रिंकी, अनिल गुप्ता जी, निखिल यादव जी, अमित राठौर, अनिल गुप्ता जी, उत्कर्ष भाई, अभिषेक शर्मा, सर्वेश प्रजापति, अंकित कुमार, अनिल गुप्ता। मेरे प्यारे बच्चों, निखिल उपाध्याय जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों के नाम लेंगे। है, आइए आज बहुत ही जरूरी और अहम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, एक बात समझिए। मैंने आपको ये कहा था पिछली ही क्लास में कि भाई अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये दो त्रिभुज अगर आपस में सिमिलर हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल मान लेता हूँ एबीसी और पी क्यू आर। मैं ये लिख रहा हूँ कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत बढ़िया। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब भी कोई दो त्रिभुजें आपस में समरूप होंगी तो उनकी हर एक संगत भुजा का अनुपात समान होगा। दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का होगा। यानी इनके पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा। भैया आप सोचो, अगर हर साइड 1:2 के रेशियो में है तो पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो इसका मतलब पेरीमीटर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसी रेशियो में। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग मीडियन खींची जाए, आपका मीडियन क्या होती है समझाता हूं। मीडियन खींची जाए, एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, बाइसेक्टर खींचा जाए या अल्टीट्यूड खींचा जाए, इन सभी के रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों सेम रहते हैं। यानी अगर दो त्रिभुजें आपस में समरूप हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होगी तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का भी रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होगा, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। आप कहेंगे सर ये तीन शब्द नए हैं, इनको समझाओ। तो इनको समझाऊंगा लेटर ऑन। अभी कुछ सवाल लेता हूं। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार समरूप हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी ई बराबर 7.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे, दो त्रिभुजें हैं, आइए मेरे लाला समझिए मेरी बात को। कहता है दो त्रिभुज, एक ट्रायंगल है ए बी सी। बहुत बढ़िया जी, अब मान जा भाई। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक दूसरी त्रिभुज है मेरे भाई, उसका नाम है डी ई एफ। ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। बी सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। डी ई की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। डी एफ की लेंथ है 10.5। अब देखिए यार, ए बी 5, बी सी 6, डी ई 7.5, डी एफ 10.5, ए बी सी का पेरीमीटर बताना है क्या होगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सवाल ने दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। हमें ये निकालना या प्रूव करना नहीं है कि दोनों सिमिलर है, दे रखा है कि सिमिलर है। और अगर मेरे बच्चों ये सिमिलर हैं तो ए डी के करस्पॉन्डिंग होगा, बी ई के करस्पॉन्डिंग होगा और सी मेरे प्यारे बच्चों एफ के करस्पॉन्डिंग होगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये करस्पॉन्डिंग है, सारे सिमिलर हैं, तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ एंगल बी और यहाँ एंगल ई करस्पॉन्डिंग है, तो बी के सामने वाली साइड ए सी, बहुत सुंदर। यहाँ ई के सामने वाली साइड 10.5, बहुत सुंदर। अब यहां देखना मेरे बच्चे, यहां एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, आप कहेंगे 5। और यहां एंगल एफ के सामने क्या है सर, 7.5। आप कहें आपने सी के सामने एफ क्यों लिया, सी के सामने एफ इसलिए लिया क्योंकि सी और एफ करस्पॉन्डिंग दे रखे हैं। अब सोल्व करोगे तो देखो ए सी की जो लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 7.5 गुना 10.5 बटे 5। ये अंक हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक आएगा जी। 5 से काटेंगे 15 आएगा, गुना करोगे 15 5 75, हासिल आई 7, 15 15 5 75 और 1575, 1575। तो एसी की लेंथ आएगी मेरे बच्चे 15.75 है। देखना भाई गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं। भाई देखना कहाँ गड़बड़ करी मैंने। हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ होगी भैया, कैसे गड़बड़ होगी देखो। भाई मैंने एंगल बी लिया तो बी के सामने ए सी, यहाँ एंगल ई के सामने 10.5, तो यहाँ दोबारा यही साइड लेनी होगी ना, एंगल सी के सामने वाली साइड 5 और यहाँ एंगल एफ के सामने वाली साइड 7.5। माफी चाहता हूँ, मैंने रेशियो गलत ले लिया। अब ठीक है। अब ध्यान देंगे तो भैया डेसिमल से डेसिमल कटा, एक एक अंक है, बिल्कुल कटा। 5 से काटेंगे 5 15 75 और 5 तो 21। अब 3 5 15, 3 7 21, 5 से 5 गया, 1 आया, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, यानी मेरे प्यारे बच्चों एसी की जो लेंथ आई वो 7 सेंटीमीटर है। एसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। अब मुझसे पूछ रहा है ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर होगा 5 और 6 11 और 7 18। भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो परिमाप कहलाता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर आया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। कह रहा है जी दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। कहता पेरीमीटर एक का 25 सेंटीमीटर है पहले ट्रायंगल का और दूसरी ट्रायंगल का 15 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कि भाई पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। 5 3 15, 5 5 25, तो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 5:3। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करिए। कह रहा है जी पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 5:3, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर को। तो कहता है दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए। तो भाई 5 यूनिट 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/5 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट कितना होगा, गुना 3। तो आंसर आएगा सर 27/5, और 27/5 जाएगा, 5 × 25, 5 × 20, 5.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ इट इज बीइंग गिवन दैट एबी इज 5 सेंटीमीटर, बीसी इज 4 सेंटीमीटर। कहता है दो ट्रायंगले हैं, नहीं लगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों ये। दोनों ही ट्रायंगल में ए बी सी और डी ई एफ। सवाल में कह रहा है इट इज बीइंग गिवन दैट ए बी इज 5 सेंटीमीटर
बहुत बढ़िया। BC is 4 centimeter, CA is 4.2 centimeter. Nice. DE is 10 centimeter, EF is 8 centimeter, FD is 8.4 centimeter. If AL is altitude to BC and DM is altitude to EF, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर की 3 लाइनों से ही अर्थ में निकालने की कोशिश करूंगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। यहां से यहां तक की बात, आगे एक चीज है बाद में। देखो मेरे बेटा, ध्यान से देखोगे तो 4 का डबल है 8, 4 का डबल है 8, 1:2 का रेशो। 4.2 का डबल है 8.4, 1:2 का रेशो। 5 का डबल है 10, 1:2 का रेशो। तो अगर किसी ट्रेंगल की तीनों साइड्स का रेशो सेम आ जाए तो इस बात का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि सर ये दोनों की दोनों ट्रेंगलें जो हैं वो सिमिलर है। और अगर भाई सिमिलर है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 है। तो बाबू हर चीज का रेशियो 1:2 होगा। इनमें अगर मैं एल्टीट्यूड डालूंगा ना, AL टू BC, AL इज एन एल्टीट्यूड टू BC। सवाल में कह रहा है कि भैया हमने एक एल्टीट्यूड खींचा है AL, यहां से BC के ऊपर एक एल्टीट्यूड खींचा और एक DC से हमने एल्टीट्यूड खींचा EF पर। DM ये DM है और ये AL है। कहता है इनका रेशियो बताओ। तो अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, इनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो सेम होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का, मीडियन का और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा। अल्टीट्यूड होता है कि वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाने वाले कोण की भुजा। तो भैया अगर इनका रेशियो 1:2 है ना साइडों का, तो इन अल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 1:2 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है AL:DM, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 1:2। ये रेशियो 1:2 होगा। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है ABC और PQR के समरूप दो त्रिभुजों में, कहते हैं इन टू सिमिलर ट्रायंगल टू ABC एंड PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड AD और PS उनके रेशियो 4:9 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर दो त्रिभुजें आपस में समरूप हैं और अगर उन दोनों समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का रेशियो, अल्टीट्यूड को हिंदी में ना इंग्लिश में ही हाइट भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड का रेशियो अगर 4:9 है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी मेरे बच्चे 4:9 होगा। तो वो यही कह रहा है कि AB:PQ, तो AB:PQ करस्पॉन्डिंग साइड होगी, तो ये रेशियो मेरे बच्चे 4:9 ही होगा। दैट इज एन ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं इन टू सिमिलर ट्रायंगल टू दिस एंड दिस, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन रेडियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एंगल बाइसेक्टर होता है उससे मिलके बनती इन रेडियस, तो इन रेडियस का रेशियो भी सेम ही रहेगा 3:7। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी इन रेडियस का रेशियो भी सेम होगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी इन रेडियस में और इनमें, अभी भूल जाना, मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल कराऊंगा वहां ये बात समझाऊंगा। सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, कहता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वही उनके सरकम सर्कल की की भी रेडियस का रेशियो होगा। ठीक है जी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा ना, वही रेशियो उनकी इन सर्कल रेडियस का भी होगा। और वही उनके सरकम सर्कल रेडियस का भी होगा। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो पढ़िए जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि भैया दो ट्रायंगलें ABC और DE है,
कह रहा जी ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, सी ए 10 सेंटीमीटर है, डी ई 7.2 सेंटीमीटर है, डी ई 7.2 सेंटीमीटर, ई एफ 9.6 सेंटीमीटर है, एफ डी 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि ए एल अल्टीट्यूड है बी सी पर और डी एम अल्टीट्यूड है ई एफ पर। तो कह रहे हैं इनके अल्टीट्यूड का रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि इनकी साइडों का रेशियो क्या है। भाई ये 6 है, ये 7.2 है, ये 8 है, ये 9.6 है, ये 10 है, ये 12 है। तो आपने देखा कि इनका जो रेशियो आने लग रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 10 से 12 का रेशियो, जैसे 6 से 7.2 का रेशियो लूं मैं, 8 से मैं 9.6 का रेशियो लूं और 10 से मैं 12 का रेशियो लूं, तो सभी का रेशियो सेम आ रहा है। आप कहें कैसे, चेक करो सर। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5:6, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 80, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 5/6 डेसिमल हटाएंगे ऊपर 60, 12×5 = 60, 12×6 = 72। तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 5:6 है। इसका मतलब मेरे भाई ये मतलब हुआ कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का, मीडियन का, एंगल बाइसेक्टर का, सब का रेशियो 5:6 ही होगा। और यही उसने पूछा है कि भैया इनके रेशियो क्या होंगे इनके अल्टीट्यूड के, तो आंसर होगा 5:6। देखिए मेरे भाई, अब हम आगे कार्रवाई करते हैं, कुछ नई और बेहतर चीजें सीखने का और आगे बढ़ रहे हैं। अब कान और आंख दोनों खोल के सीखना, क्योंकि एक बार मिस कर गए ना चीज तो फिर मिस कर गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोई समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में मैं ये वाला एंगल अगर थीटा लूंगा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण आ जाएगा 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 90 होता है, ये 90 है तो इनका भी 90 होना था, तो ये थीटा था, तो ये 90 - थीटा। आपने कहा सर ओके रिपोर्ट है। अब सर एक बात बताना, ये थीटा, ये 90 - थीटा है। अगर मेरे भाई मैं यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर दूं, स्लिप नहीं करना चीजों को, बहुत आसानी से धीरे धीरे करके समझाऊंगा। और यहां पे मेरे भाई मैं अगर एक अल्टीट्यूड खींच दूं, इसका नाम रख देता हूं डी, यानी यहां से एक ऐसी लाइन खींच दूं जो इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही हो, एक ऐसी लाइन खींच दूं जो इस पे 90 डिग्री बना रही हो। मतलब ये हुआ कि बी डी जो है वो 90 डिग्री बना रही हो एसी पे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, बी डी एसी पे 90 डिग्री बना रहा है। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा कि मेरे बच्चे, ये पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो एक बात की सलाह देना, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण थीटा ये 90 है, तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं? आपने कहा निकल जाएगा। कैसे? सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 90 होगा। बिल्कुल, अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा और ये थीटा है तो ये होगा 90 - थीटा, ये वाला एंगल होगा 90 - थीटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये बात समझते हैं तो शायद आप ये बात भी समझ रहे होंगे, ये पूरा कोण कितना था, 90। ये पूरा कोण कितना था, 90। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तब आप ये बात भी समझे होंगे कि ये 90 है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है मेरे बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं,
ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आप कहेंगे तीनों कोणों को एक 180 होता है, तो सर ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो आंख बंद करके मैं कह दूंगा कि सर ये थीटा होगा। वैसे भी इन दोनों का जोड़ 90 होना था। आपने कहा। तो मेरे बच्चे अगर आप गौर करेंगे ना यहाँ, तो आपको बहुत सारी सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएंगी। यहाँ बहुत सारी सिमिलर ट्रायंगल होंगी। कौन कौन सी? ध्यान देना। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल तो ये वाली बनेगी, ये वाली, और पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होगी। ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं पहले, सिर्फ सुनना समझना मेरी बात। ये बी है, ये सी, ये ए है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये थीटा। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे बच्चे बी था, ये कोई पॉइंट डी है, ये कोई पॉइंट ए है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण ए कॉमन है दोनों में, 90 माइनस थीटा है, ये हमने निकाला था थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही ट्रायंगलें आपस में सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर? क्योंकि तीनों ही कोण आपस में बराबर है। पहले इन दो को समझो। बढ़े जी आगे। आए, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों की दोनों ट्रायंगलें अगर आपस में सिमिलर हो गई, दोनों की दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई, तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। आपने कहा ठीक है। जैसे सर, अगर मैं छोटी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड लूं तो क्या है? एडी। छोटी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या ले रहा हूं मैं? एडी। हाँ जी। बड़ी ट्रायंगल में मैं थीटा के सामने वाली साइड क्या ले रहा हूं? ए बी। ध्यान दे रहा मैंने छोटी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड ली ए डी, यहाँ बड़े वाली में थीटा के सामने वाली साइड ली ए बी। अब मैं छोटी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ले रहा हूं, दैट इज ए बी, और बड़ी ट्रायंगल में मैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ले रहा हूं, दैट इज ए सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए डी की जो लेंथ है ये हो जाएगी ए बी स्क्वेयर बटे ए सी। ये आ जाएगी मेरे बच्चे ए बी स्क्वेयर अपॉन ए सी। यानी मैं और अच्छी भाषा में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी स्क्वेयर की जो लेंथ होगी वो ए डी इंटू ए सी होगी। ए डी इंटू ए सी होगी। ए बी स्क्वेयर की लेंथ गुना कर देंगे तो ए डी इंटू ए सी होगी। आप कहें सर बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी बात को कई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े प्यार से मेरी बात को सुनना। जाना भी तुमको नहीं आता। देखिए यार, अब नियम ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से समकोणीय शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे। आप क्या खींचेंगे मेरे बच्चे? लंब खींचेंगे सामने वाली भुजा पर। ऐसे सामने वाली साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो भैया ये वाली जो साइड है ए बी स्क्वेयर, ये बन जाएगा क्या? ए बी स्क्वेयर जो होगा वो बराबर होगा ए डी इंटू ए सी। ए बी स्क्वेयर के, ए बी के सामने छोटी भुजा और पूरी बड़ी भुजा, ए डी इंटू ए सी होगा। ऐसे ही मेरे भाई, जब हम इन दो ट्रायंगल को लेंगे, एक ये छोटी और एक ये पूरी बड़ी, ये दोनों भी ऐसे सिमिलर होंगी, तो यहां देखेंगे तो ये बीसी स्क्वेयर जो होगा, बीसी स्क्वेयर जो होगा ये बराबर होगा सी डी इंटू सी ए। भाई इसके सामने सी डी है और इसके सामने ही सी ए, तो सी डी इंटू सी ए। बहुत बढ़िया। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में लेंगे, तो एक रिजल्ट बनेगा बी डी स्क्वेयर, यानी बीच वाली लाइन बी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर बराबर ए डी इंटू डी सी।
AD इंटू DC। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी किसी समकोण त्रिभुज की बात हो, तो समकोण त्रिभुज में अगर किसी समकोणीय शीर्ष से राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे समकोण बनाए, अल्टीट्यूड खींचे, 90 डिग्री बनाए, तो AB स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू AC, BC स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू CA, और BD स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू DC। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का हिस्सा होगा। हाँ है ना, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अगली बात पे दोहराना है, क्या कि भैया AD की लेंथ क्या होगी? अगर AD की लेंथ निकलवाता तो वो हो जाएगी AB स्क्वायर बटे AC, और यहां से CD की लेंथ निकलवाऊं तो ये हो जाएगी BC स्क्वायर, अच्छा CA और AC एक ही बात है, बटे AC। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करेंगे कि अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे बताओ AD इस टू DC का रेशियो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे AD होगी AB स्क्वायर बटे AC, और DC हो जाएगी BC स्क्वायर बटे AC। AC से AC गया तो रेशियो आया AB स्क्वायर इज टू BC स्क्वायर। तो AD इज टू DC का जो रेशियो होगा मेरे बच्चे, वो हमेशा ही AB स्क्वायर इज टू BC स्क्वायर होगा। यानी इन साइडों की लेंथ का जो रेशियो होगा, अगर आपसे AD इज टू DC का रेशियो पूछे और ये दोनों साइडों की लेंथ दे रखी है, तो ये हमेशा ही AB स्क्वायर इज टू BC स्क्वायर होगा। ये बहुत सारे रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे रिजल्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। एक एक चीज बहुत जरूरी है यहां समझने की, मिस नहीं होनी चाहिए। फिर से समझाता हूं, अगर आपसे इस साइड का वर्क पूछा जाए तो AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, इस साइड का वर्क पूछा जाए तो CD इंटू AC, अगर ये बीच वाली साइड का पूछे BD स्क्वायर तो ये इंटू ये, और अगर इन दोनों साइड की लेंथ का रेशियो पूछा जाए तो ये इसका वर्क अनुपात ये वाली साइड की लेंथ इसका वर्क। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके मेन मेन अहम बिंदु हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसी पे एक रिजल्ट और भी बनता है, उसको भी समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B और ये वाली साइड C, तो सबसे पहली बात तो आप ये बात जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम में कि सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर होता है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं कि यार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, A इंटू बी, ये इस ट्रायंगल का एरिया हुआ। मैं आपको कहूं कि यार मैंने यहां से क्या करना है, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना है यहां। अल्टीट्यूड मतलब सर जो 90 डिग्री बनाए, और इसकी लेंथ को मैंने P मान लेना है, P मान लेना है। तो सर क्या अब इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है? सर निकल सकता है, क्योंकि बेस इस केस में क्या आ जाएगा, C। देखो ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा ना, बेस हो गया C, हाइट हो गई P, तो बात तो वही है। तो ट्रायंगल के एरिया में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू P इंटू C, हाफ से हो गया। तो एक रिजल्ट तो ये बना कि A इंटू बी जो होगा वो बराबर होगा P इंटू C के। A इंटू बी जो होगा वो हमेशा बराबर होगा P इंटू C के। आपने कहा ठीक है। अगली बात ये मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे P की वैल्यू बताओ, तो P की वैल्यू हो जाएगी A इंटू बी अपॉन C, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस अल्टीट्यूड की लेंथ निकाल देगा। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और मैं यहां से आपसे ही कहूं कि भाई सामने वाली भुजा पे एक 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसकी लेंथ A है, तो A की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो A की लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे हाइपोटेन्यूज।
आपने कहा जी हाँ बात सही है, यही बात आपने लिखवाई है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो सर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 1। बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो सर वो रही वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं सर। सर पलट दें तो पूरे को तो ये आ जाएगा 1/p स्क्वायर, फिर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे। हाँ जी। अब एक चीज आप नोट करेंगे कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक बार इसके बटे ले जाएंगे तो आएगा 1/b स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक बार इसके बटे ले जाएंगे तो आएगा 1/a स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात सुनिए, 1/p स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। 1/p स्क्वायर इक्वल होगा जब इसको एक बार इसके बटे ले जाएंगे एक बार इसके, तो ये रिजल्ट है। हाँ जी। अब मैं तीनों रिजल्ट को एक बार दोबारा लिखवा देता हूं, ध्यान से देखना अलग नाम से ताकि पहचान रहे। मेरे प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये यहां से सामने वाली भुजा पे डाला गया एक अल्टीट्यूड है। तो एक संबंध तो ये रहेगा कि भाई परपेंडिकुलर इंटू बेस जो होगा वो हमेशा ही बराबर होगा a इंटू एच के, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, अगर आपसे a की वैल्यू पूछी जाए तो वो होगा p इंटू बी अपॉन एच। बिल्कुल ठीक है। एक रिलेशन ये बनता है मेरे बच्चों यहां से कि 1/a स्क्वायर यानी जो अल्टीट्यूड खींचा है उसका वर्ग बराबर होगा 1/p स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये तीन रिजल्ट यहां से और मैंने आपको बताने की सोची है और ये पीछे ये वाले रिजल्ट है जो बताए, ये रिजल्ट बताए। इनको भी एक बार दोबारा से क्विक रिवाइज करा देता हूं ताकि मेरा हर बच्चा इस रिवीजन को फास्ट एंड फास्ट समझ ले। देखिए मेरे भाई, अगर ए बी सी और ये मेरा राइट एंगल है, ये डी है, दैट इज ऑल्सो राइट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वाली साइड से रिलेशन पूछे, ए बी स्क्वायर पूछे, तो वो हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। प्रूफ करके दिखा दिया एक, बाकी ऐसे ही करना है, ए डी इंटू ए सी। अगर इस साइड से रिलेशन पूछ ले बी सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा सी डी इंटू ए सी। ऐसे मेरे बच्चे तीसरी साइड जो बीच में खींचा गया इसके ऊपर रिलेशन पूछ ले तो बी डी स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू डी सी। ए डी इंटू डी सी मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे सवाल में कहे कि भाई ए डी की लेंथ बताओ और डी सी की लेंथ, इनका रेशियो निकाल के बताइए, तो ए डी की लेंथ हो जाएगी ए बी स्क्वायर, रेशियो में बात कर रहा हूं मैं, तो डी सी की लेंथ हो जाएगी बी सी स्क्वायर। ये इनके रेशियो के पॉइंट। तो ये दो अहम रिवीजन पॉइंट है, एक ये वाला मेरे प्यारे बच्चों और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। ये दो मुख्य अहम बिंदु जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इन पे हम धड़ल्ले से सवाल लेंगे, प्रैक्टिस करनी है। ये उसी फिगर को ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाया और फिर उस पर रिजल्ट बनाए, आप सीधा फोकस करिए सवाल पे। आई देखिए मेरे बच्चे, आपको बताया कि अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाला जाए तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ये इंटू ये, तो 4 × 16 64, 64 का वर्गमूल 8, तो एक्स की वैल्यू आई मेरे बच्चों 8। पहले केस में 8 आंसर होगा, दूसरे में आते हैं। यहां होगा मेरे बच्चे, यहां से अल्टीट्यूड डाला है, ये सिखाया ना, अगर यहां से अल्टीट्यूड डालोगे
और ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ पी है, तो पी स्क्वेयर की जो वैल्यू ना पी की जो वैल्यू होगी पी स्क्वेयर की वैल्यू ए इंटू बी हो जाएगी। इस साइड का वर्ग बराबर ये इंटू ये, तो 6 का वर्ग 36, ये 3 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो एक का आंसर आएगा मेरे भाई 8 और एक का आंसर आएगा 12। ठीक है जी। अब आइए अगली 4 फिगर का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। देखो भाई, इस वाले में यहां से अल्टीट्यूड डाला गया। हाँ जी, तो अल्टीट्यूड डाला गया है, तो 6 का वर्ग बराबर होगा किसके मेरे बच्चे, ये इंटू ये, x इंटू 9। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट करेंगे। अब आइए इधर, मैंने आपको ये चीज सिखाई कि बाबू ये अगर राइट एंगल है और अगर यहां से सामने वाली साइड पे आपने अल्टीट्यूड खींचा है, तो इस साइड का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ये इंटू पूरी बड़ी साइड, इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ये इंटू पूरी बड़ी साइड। तो यहां पे देखिए, ये राइट एंगल है, बिल्कुल है सर। तो राइट एंगल में इस साइड का यानी 12 का वर्ग होगा, बराबर होगा किसके जी, ये इंटू पूरी बड़ी साइड। तो 9 इंटू 9 प्लस एक्स, सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। दूसरी बात, जब भी ये दिक्कत आए ट्रायंगल सीधी करके बनाओ, अपने आप फिगर समझ में आ जाएगी। यहां ये सेम, तो यहां पे ये वाली साइड है, तो 6 का वर्ग बराबर होगा 3 ये साइड इंटू पूरी बड़ी साइड, 3 प्लस एक्स। रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, यहां ये, यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, 3 और 3 जमा 9, 3 गुना 3 जमा 9। कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आइए देखिए बाबू, यहां 6 का वर्ग करेंगे, तो इसी साइड का स्क्वायर बराबर ये इंटू पूरी बड़ी साइड, x इंटू 10। यहां ये, यहां क्या है, ये x दे रखा है, ये 6 है और ये 8 है। तो मेरे बच्चे ये आपको नियम सिखाया कि अगर ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और यहां से अगर एक अल्टीट्यूड में खींचूं तो अल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी मेरे दोस्त वो होगी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कहें हाँ जी सर। अब अगर बात ये है मेरे दोस्त, तो ये भाई राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये यहां से अल्टीट्यूड खींचा गया, तो ये 6 है, ये 8 है, ट्रिपलेट से 10 आ जाएगी सामने वाली साइड, बिल्कुल। तो अल्टीट्यूड की लेंथ क्या सिखाई है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सर 6 गुना 8/10, तो आंसर आया 4.8 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 4.8, यहाँ ये। अब जरा एक बात बताना, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी साहब, 10। ट्रिपलेट का फंडा इस्तेमाल करेंगे। अब आप जानते हैं कि मैं अगर 8 का वर्ग पूछूं आपसे, इस वाली साइड का स्क्वायर पूछूं, तो ये इंटू पूरी बड़ी साइड, तो x इंटू 10 हो जाए। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। किसी भाई ने कोई लोड है थे नहीं, बेसिक बेसिक चीजें, ट्रायंगल को सीधा बनाओ फिर रिप्रेजेंट करो। अब ये साइड 15 है, ये साइड 20 है, तो ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं ये साइड 25। आप कहेंगे हाँ सर ट्रिपलेट हमने पढ़ लिया, ये वाली लेंथ आ गई 25। तो x की वैल्यू क्या होगी सर, 15 गुना 20 परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। 5 5 25, 5 थी 15, 5 चौक 20, तो आंसर आएगा 12। तो x की लेंथ आई 12 सेंटीमीटर। x की लेंथ आ गई मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर। देखो मेरे बच्चे, सेम फंडा लगाना है, 8 15 17, 17 ट्रिपलेट होता है, आपने कहा जी हाँ। तो x की वैल्यू क्या होगी सर, 8 गुना 15 बटे 17, ये मेरा आंसर हो गया। अब मेरे बच्चों बात को समझना आ गया क्या, ये 5 है, ये 10 है, मुझे x निकालना है, लेकिन x निकालने के लिए मुझे बेस चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो बेस कैसे निकालें, तो सर 10 का वर्ग हुआ 100, मतलब ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, 5 का वर्ग हुआ 25,
बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये आया 125, 125 को लिखेंगे 5√5, यानी जो हाइपोटेन्यूस आया 5√5 आया। यह है ना 10 कर 100, 5 कर 25, 125, 25×5 125, 5√5। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है सर। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ खुल के। नहीं है सर। अब सर x की वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी सर x मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में 5√5। 5 से 5 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 10√5। 10/√5 मेरा आंसर। वो भी इसका हर का प्रीमेकरण करना चाहेंगे तो हर का प्रीमेकरण कर देंगे। ठीक है जी। अगर रैशनलाइजेशन करेंगे मेरे बच्चे इसका, तो √5 से ऊपर गुना और √5 से नीचे गुना। तो √5 को √5 से क्या, 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 2√5। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 2√5। अब आइए आगे, यहाँ आते हैं। ये मेरे भाई 5 है, ये साइड 12 है, ये वाली साइड क्या होगी? ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये 13 आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं 5 का वर्ग बराबर होगा किसके? ये साइड x इंटू 13। तो यहां से x निकाल देंगे। बहुत बढ़िया जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इस वाली पे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 को निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर फंडा वही जब तक लगा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 12 और 3 15√5। ये वाली लेंथ आएगी सर 15√5, क्योंकि 3√5 है 12, तो 12 3 15√5। तो सर अब आप ऐसे देखिए इस बात को कि इस साइड का वर्ग यानी x² बराबर होगा ये वाली साइड 12√5 गुना पूरा 15√5। बिल्कुल ठीक है सर। तो x² भाई 12 गुना 15 करोगे 180 आएगा। 180 को √5 को √5 से करोगे 5 आएगा। 180 5 18 5 90 900। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 30। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? क्लियर है? तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 30। ये था मेरे बच्चे टोटल कुल मिला के कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, मेरे हर बच्चे को चीजें याद रहनी चाहिए। बार बार रिवीजन के पीछे उद्देश्य वही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाली साइड P है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड H है, पूरी बड़ी साइड H है, ठीक है जी। और अगर हम यहां से सामने वाली लाइन पे ये कोई अल्टीट्यूड खींच रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये वाली साइड की लेंथ m है मेरे बच्चे, यहां से यहां तक की लेंथ m है, ये वाली लेंथ n है। अब दो चीजें समझना। पहली चीज ये कि a की जो वैल्यू होगी वो p इंटू बी बाई एच होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, a की वैल्यू समझ में आ गई सर। 1/a² इक्वल टू होगा 1/p² प्लस 1/b²। बिल्कुल ठीक है। अब सर दूसरे रिजल्ट कि अगर मुझे b² पूछा है तो b² की वैल्यू होगी m इंटू पूरी साइड h, m इंटू h। अगर सर मुझे p² पूछ निकालना है तो p² बराबर ये वाली n इंटू h। अगर मुझे a² निकालना है तो a² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों m इंटू n। a² हो जाएगा m इंटू n। a² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों m इंटू n। हाँ है ना? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, यहां तक के पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और आगे बताइए कुछ। क्या ही बताएं तुम्हें और आगे हैं? तुम सीखोगे तो चलो सिखाते हैं। यहां तक के पॉइंट क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई n/m की लेंथ का रेशियो बताइए क्या होगा, तो मेरे बच्चे n/m की लेंथ का रेशियो होगा p²/b²। ये भी मेरे प्यारे बच्चों राइट ट्रिक है। मतलब
ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। n/m की लेंथ का रेशियो p² है। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो कहानी है जो मैंने आपको कुल मिला के समझाई है। लेकिन मैंने जितने भी सवाल आपको दिए वो सारे इस फिगर को उल्टा बना के, उल्टा नहीं मतलब ऐसे करके दिए। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो यही है कि किसी तरीके से आप रीड करना सीख पाए, रटना नहीं, रीड करना सीख पाए। वरना ओरिजिनल आपकी फिगर ये वाली है, ओरिजिनल फिगर ये वाली। हाँ जी, तो इसी फिगर को एक बार टेढ़ा करो, बनाओ। देखिए ज्योमेट्री जो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, वो खेल है आपके प्रैक्टिस का। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज के ऊपर रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्री। अगर आपकी प्रैक्टिस ढीली है तो आप धीरे रह जाएंगे, अगर तेज है तो इट्स ओके। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले इसे एग्जाम्पल के थ्योरम पे समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे बच्चे ये कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में इस लाइन के बेस वाली लाइन के पैरेलल मैंने यहां एक लाइन खींच दी। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी या ई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, हम ये बात समझ गए कि ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल आपने एक लाइन खींची डीई, यानी डीई जो है वो पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों बीसी के। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी इस बात को भी आप समझेंगे कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। आपने कहा हाँ, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, हम एक भाषा सीधी सीधी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। आपने कहा जी ठीक है, और सिमिलर कैसे हुई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला एंगल तीनों में कॉमन हो गया। अब मेरे बच्चे आपने काम क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना। लो जरा एक बार, बिल्कुल। अब देखिए मेरे भाई सुमन ठाकुर कहाँ परेशान हो रहे, देखिए अगर छोटे वाले ट्रायंगल में ले तो एंगल डी के सामने वाली साइड क्या हुई, ए, और बड़े वाली ट्रायंगल में एंगल बी के सामने वाली साइड हुई AC। यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड हुई AD, और यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड हुई AB। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर ये वाली साइड मान लीजिए इस साइड का, अगर ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड 5 है, तो इन साइड का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 2:5 ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो जो रेशियो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा, ये मैंने कहा। दूसरी बात, अगर ये पूरी 5 है ये 2 है तो ये 3 ही आएगी अनुपात में, ये पूरा 5 है ये 2 है ये 3 आएगी। ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये कह रहा हूं मैं, इनका रेशियो लेंथ का 2:5 है, इधर भी 2:5 होगा। हो सकता है यहाँ 20 हो, यहाँ 50 हो, ठीक है जी, यहाँ 24 हो, हाँ है ना, और यहाँ 12×5 60 हो जाए, तो रेशियो अभी भी 2:5 है, यहाँ पे भी रेशियो 2:5 है ना। तो मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर ये 5 है ये 2 है तो ये लेंथ कितनी है, 3। ये 5 है ये 2 है तो ये लेंथ कितनी है, 3। तो आपने यहाँ पे भी एक चीज नोटिस की कि जो रेशियो AD का DB से है वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों AE का EC से। हमने कुल मिला के मेरे भाई यहां से ये 2 रिजल्ट निकाले, इन दोनों रिजल्ट को एक बार कॉपी में लिखिए क्योंकि इन्हीं के आधार पर सॉल्व करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना DE, ये वाली लाइन इस BC के पैरेलल है और इनकी वैल्यू देखिए, आपसे पूछा कि x की वैल्यू बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, बताइए।
बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो ध्यान से यार, सवाल में क्या करा है, एडी की लेंथ है एक्स, ठीक है जी, डीबी की लेंथ है x-2, बहुत शानदार जी। एई की लेंथ है x+2, बहुत शानदार। और ईसी की लेंथ है x-1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी बताया कि अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो जो रेशियो इस साइड का एडी का डीबी से होगा वही एई का ईसी से भी होगा। तो एई है x+2, ईसी है x-1, एडी है x और डीबी है x-2। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x² - 4, और x से गुना करोगे तो x² - x, x² से x² गया मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई 4, तो आंसर आएगा 4, x की वैल्यू 4। आइए इस पे, देखो मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, बहुत बढ़िया। ये लाइन 2 है, ये 3 है, तो हमसे पूछ रहा है पीएस का मान बताओ, तो पीएस की लेंथ हमें बतानी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पैरेलल है तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इसका इससे होगा, यानी जो 3/2 होगा, यानी ये बटे ये होगा, वही मेरे बच्चे पीएस का इससे होगा, पीएस का क्यूएस 3 होगा, 3×3 = 9, तो पीएस की वैल्यू होगी 9/2, तो ये आएगा 4.5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए। हाँ ना भाई, बताइए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो सवाल में पूछ रहा है क्यू सी की लेंथ बताओ, तो इसकी लेंथ पूछिए। तो भैया ए पी 1.5 है, अपॉन पी क्यू 3 है, 1.3 है अपॉन क्यू सी। अब आप, मुझे उम्मीद है शायद ये बात समझते होंगे कि डेसिमल से डेसिमल हट गया, बिल्कुल, अरे रुक जा भाई, डेसिमल से डेसिमल हट गया, बहुत शानदार। अब मेरे बच्चे 3 से काटेंगे 5 आया, तो क्यूसी की जो लेंथ आएगी वो आएगी 13/5। 13/5 का मतलब 5 दूनी 10, 5×6 = 30, 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। तो क्यूसी की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 2.6 सेंटीमीटर। बताइए। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पी क्यू और बी सी पैरेलल है। कहता है ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। पी क्यू कहाँ है, पी इरा, पी क्यू और बी सी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगले में कह रहा है पी आर सी डी के पैरेलल है। पी आर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, मैं जिसको हाईलाइट करूं केवल उसी पे फोकस रखना और किसी पे नहीं। आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे आना, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल है। तो जो रेशियो इस साइड का इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेशियो सेम होने। तो मेरे भाई मैंने यही काम करना है कि भाई ए आर बटे आर डी का जो रेशियो होगा ना मेरे भाई, वही रेशियो मेरा ए पी का पीसी से होगा। आपने कहा ठीक है साहब। अब यहां ये भैया ध्यान देना, इस वाली ट्रायंगल में ये जो नागिन वाली लाइन है ये, और ये वाली नागिन, दोनों पैरेलल है। आप कहेंगे हाँ, तो अगर पैरेलल है तो जो रेशियो इस साइड का इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये रेशियो सेम होगा। और अगर रेशियो सेम ही होना है तो यहाँ ए क्यू का क्यूबी से जो रेशियो होगा, ए क्यू का क्यूबी से जो रेशियो होगा, ए क्यू का क्यूबी से जो रेशियो होगा वही रेशियो ए पी का पीसी से होगा। तो आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे क्या, कि भाई यही ए पी बाई पी सी जो है वो यहाँ पे भी शामिल है, और यही ए पी बाई पी सी यहाँ पे भी शामिल है। हाँ जी। तो मेरे बच्चे, अगर ये दोनों केसेज में आपस में बराबर है तो इसी के बराबर ये और इसी के बराबर ये है, तो यानी ए आर बटे आर डी, ए आर बटे आर डी हर हाल में बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू बी, ए क्यू बटे क्यू बी।
ए आर बटे आर डी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू बी। ए आर बटे आर डी कहाँ है भैया, ए आर बटे आर डी, एरा ए आर बटे आर डी बराबर होगा क्यू बी बटे ए क्यू, क्यू बी बटे ए क्यू, यानी इसी चीज को पलट के लिखा हुआ है। तो मेरा ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आ गया। हाँ जी, एक चीज और भी नोटिस करनी है आगे के लिए, और वो ये कि मेरे भाई इस बात को भी ध्यान देना कि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जब भी दो ट्रायंगलों में ऐसे पैरेलल देखो और बीच में कोई लाइन कॉमन हो, तो आंख बंद करके कहना कि जो रेशियो ए आर का आर डी से होगा ना, वही रेशियो ए क्यू का क्यू बी से होगा। दूसरा, इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेशियो ए आर का ए डी से होगा, वही रेशियो ए क्यू का ए बी से होगा। तो ये रेशियोज की समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं और उन सवालों को हमें टैकल करना है। अब आइए मेरे भाई इसी पे बेस्ड आगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एल एम ए बी के पैरेलल है, एल एम ए बी के पैरेलल। हाँ जी, ए एल एक्स माइनस 3 है, ए एल एक्स माइनस 3 है, ए सी है भैया 2x, ए सी यहां से यहां तक की लेंथ है 2x, ये लेंथ है 2x, बहुत बढ़िया। बी एम है x माइनस 2, बहुत बढ़िया, यहां से यहां तक की लेंथ है। और भैया बी सी है 2x प्लस 3, ये जो लेंथ है ये है 2x प्लस 3, और हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए मेरे भाई क्या। ठीक, बिल्कुल भाई, उसको चेक करना है। आइए अब यहां से एक रिजल्ट चेक करना है हमें, और रिजल्ट ये कि मेरे बच्चे, मैंने जैसा आपको बताया पीछे वाले सवाल में एक ऑप्शन और ठीक होगा, बता रहा हूं उसको करेक्ट करके, कि मेरे भाई जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक लाइन खींचा है इसके पैरेलल, ए बी सी, और ये है डी ई। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि भाई क्या क्या नियम बनेंगे। नियम ये बनेगा कि सर अगर ये 2 है, ये लेंथ 3 है, इनका रेशियो अगर 2:3 है, तो इनका रेशियो भी 2:3 ही होगा, ध्यान रखना। तो पहला रिजल्ट जो बनेगा वो ये कि भैया ए डी बटे डी बी का जो अनुपात होगा वो ए ई बटे ई सी होगा। दूसरा रिजल्ट कि भैया ए डी बटे ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए बटे ए सी भी होगा। यानी मैं कह ऐसे रहा हूं मेरे लाला, ये छोटी साइड का पूरी बड़ी साइड से जो रेशियो होगा वही छोटी साइड का पूरी बड़ी साइड के साथ रेशियो होगा। हाँ जी, लेकिन इसका उल्टा भी लिखा जाएगा। उल्टा इन द सेंस कैसे, कि हम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बी बटे ए बी और ई सी बटे ए सी, ये रेशियो भी एक ही चीज दे रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 3 है तो ये पूरा 5, तो ऐसे ये 3 होगा तो ये पूरा 5, यानी इनके रेशियो ये वाले भी सेम आएंगे। हाँ जी, ये वाले रेशियो भी सेम आएंगे जी। पिछले सवाल में ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, तो मैं उसी पे लेके आऊंगा, लेकिन इस सवाल के बाद थोड़ा वेट करिए। अब करते हैं। तो जब हम करने लगेंगे तो यहां ध्यान ये देना होगा कि ये वाली लेंथ कितनी है, x माइनस 3, ये पूरी लेंथ क्या है 2x, ये वाली लेंथ क्या है x माइनस 2, ये पूरी लेंथ क्या है 2x प्लस 3। हाँ जी मेरे भाई, अब क्या करना हमने, अब मेरे भाई इनको गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। दूसरा तरीका क्या है कि हम x की वैल्यू ऑप्शन से रख के सेटिस्फाई कराएं। अगर डिटेल नहीं करना तो ऑप्शन से रख के सेटिस्फाई कराएं। अगर मैं 8 ले लेता हूं तो 8 में 3 गया 5, 5 बटे 16, 8 में 2 गया 6, और यहाँ 16 3 19 नहीं आएगा, ये तो गलत है। 9 ले लेते हैं, 9 में से 3 गया 6, 9 दूनी 18, 1 बटे 3 आया। यहाँ 9 में 2 गया 7, और 9 दूनी 18 3 21, ये दो सेट है, यानी 9 रखने पे दोनों जगह बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/3 1/3। तो हम ऑप्शन से वैल्यू उठा के रख सकते हैं।
अब पिछले वाले सवाल में देखते हैं, एक ऑप्शन और सेट हो रहा था, उसमें क्या गड़बड़ है समझते हैं। सवाल में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा, तो हमने देखा कि भाई बी विकल्प तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए बी हमने ठीक कर लिया। लेकिन क्या केवल बी ही ठीक हो रहा था, कुछ और भी ठीक हो रहा था? सर और भी ठीक हो रहा था। कौन सा? ए ऑप्शन भी करेक्ट है। कैसे? मुझे लगा वहां ऑल ऑफ लिखा हुआ वो बोथ था, तो मैंने चेक नहीं किया। ए आर बटे ए डी, ए आर बटे ए डी बराबर होगा ए क्यू बटे ए बी, बिल्कुल ठीक है रिलेशन। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, ये गलत है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए भी ठीक था, बी भी ठीक था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, करिए भाई। देखिए मेरे भाई, कहता दिए गए चित्र में पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ए क्यू का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई यहां जो ये साइड है ये 3 है, तो यहां साइड है 3 और 6 9। देखना ध्यान से, ये साइड 3 है तो ये वाली साइड है 6, ये वाली साइड ए क्यू है और ये वाली साइड है 5.3। भाई मेरे भाई डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 10। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सर कुछ नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सर 10 दूनी मतलब करेंगे तो ये आएगा ए क्यू की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5.3 यानी 53 ऊपर, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 20। 20 से जब भाग दोगे तो 20 दूनी 40, 20 छिके 120, 20 5 100, 2.65 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। हाँ जी, अरे हाँ है ना मेरे भाई। अब आइए आगे। देखिए सवाल में कह रहा है ए डी बटे डी बी 3.5 है, ये रेशियो है 3:5, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है ए सी की लेंथ है 5.6, तो मुझसे पूछ रहा है ए की लेंथ बताइए क्या होगी। ये वाली लेंथ मुझसे पूछी हुई है, तो मुझे ये सलाह देनी चाहिए यहाँ आपको कि भाई ऐसे देखो, ए बट ना ए डी बटे ए बी लेते हैं तो 3, और पूरी बड़ी साइड क्या हो गई 3 और 5 8, ए मुझे निकालना है बटे ए सी कितना है 5.6, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10, 8 7 56, 7 21, तो ए की लेंथ जो आ गई 21/10, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2.1 सेंटीमीटर। तो ए की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो 2.1 सेंटीमीटर है, ए की जो लेंथ है वो 2.1 सेंटीमीटर। हाँ है ना, करिए। कहता जी डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट ए बी इज 5.6 सेंटीमीटर। ये 5.6 है जी। ए डी इज 1.4, दिस इज 1.4, ए सी 7.2, ए ई इज 1.8, ए ई इज 1.8, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। अब एक बात देखना यार, मुझे सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे कि भाई इनका रेशियो क्या है। तो भाई 18 एकम 18, 18 चौक 72, 1:4 है। यहां देखें तो 14 एकम 14, 14 चौक 56, 1:4। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो दोनों जगह 1:4 1:4 सेम आ गया, तो इसका मतलब आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि डीई पैरेलल होगा बीसी के। डीई पैरेलल होगा बीसी के। डीई कहां ही रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि दोनों जगह पे रेशियो सेम आ गया। अब यहां से जो सवाल है वो थोड़े अच्छे शुरू हो जाते हैं, और थोड़े अच्छे इसलिए क्योंकि यहाँ पे रीड करना भारी पड़ जाएगा चीजों को। यहाँ दो पैरेलल लाइन है, एक ये
येलो कलर वाली और एक ये रेड कलर वाली, दो जोड़े हैं पैरेलल लाइन के। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। करिए मेरे भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है, आसान नहीं। देखो मेरे भाई, ये पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की, तो आप कहेंगे नोट से 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, और वो चीज ये है कि जिसे डिलीट करूं उसकी तरफ नजर ही मत ले जाना, ठीक है? जो जो मैं डिलीट कर रहा हूं उस तरफ देखना भी नहीं कि क्या डिलीट हुआ है। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, अब आपने मोटी मोटी बात समझनी, और मोटी मोटी बात ये कि भाई सवाल में कह रहा है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। आपने कहा जी हाँ बात ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल है, आपने दे रखी हैं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो जो रेशियो इन साइडों का होगा वही रेशियो इन साइडों का होगा। यानी जो एडी बटे, ये क्या था यहाँ पे, नाम था कोई, कुछ नहीं था, नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ नाम रख देते हैं इसका, ये नाम रख देते हैं एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशियो ए एफ का एफ ई से होगा, जो रेशियो ए एफ का एफ ई से होगा वही रेशियो ए डी का डी सी से होगा। अब ए एफ की लेंथ है 9 और एफ ई की लेंथ है 6, तो ए डी बटे डी सी, 3 से काटेंगे 3 और 3 दूनी 6, तो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:2, यानी ए डी की लेंथ 3 है और डी सी की लेंथ है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ है 3 और ये वाली लेंथ है जी 2 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 3 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है। हाँ जी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर मेरे बच्चों आपके पास ये रेशियो आ गया 3 सेंटीमीटर, कि भाई ये लेंथ 3 है तो ये वाली लेंथ है 2, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है बाबू, तो अब एक बात बताना, फिर से कार्रवाई चालू हो गई और कुछ चीजें फिर मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, मिटाए जा रहा हूं मैं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना कि ये लाइन और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो जो रेशियो ए ई का ई बी से होगा वही रेशियो ए डी का डी सी से होगा। तो ए ई की लेंथ है 15 और ई बी की लेंथ है x, ऐसे ए डी की लेंथ है 3 मेरे बच्चों और डी सी की लेंथ है 2। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यानी जो x हमसे पूछा है इस x की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझे। हाँ है ना? यानी जितना धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ोगे उतना ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। हाँ है ना? ऐसे ब्रेक करके। अब इस सवाल को आप बताएंगे। चार, तो रेशियो आया 1:2। आपने कहा जी बिल्कुल मामला सेट है, रेशियो आ गया 1:2, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है 1:2 में। अगर हमें दिक्कत नहीं है तो दो कहानियां सेट करनी है भाई। पहली कहानी कि हमें ये लाइन नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए हमको, और अगर ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, देखो ध्यान से। ये रेशियो 1:2 है तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी जितनी लेंथ ये होगी उसकी डबल लेंथ ये होगी। हाँ है ना? तो बाबू ये लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो नेचुरली ये लेंथ फिर 1 ही सेंटीमीटर होगी। आपने कहा हाँ। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 और 1 3 सेंटीमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल ओके, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऊपर वाले में से हटाना है इस हिस्से को। अब मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए,
पैरेलल लाइन में उलझना नहीं है, इससे सुलझना है भाई। अब ये वाला हिस्सा चाहिए। अब ये देखो, ये रेशियो अगर 1 है तो ये 2 है, तो ऐसे ये वाला रेशियो 1 है तो ये वाला रेशियो 2 होगा। तो अगर ये 1 होगी तो ये लाइन 2 होगी, तो जबकि 1 नहीं ये है 3, तो 1 यूनिट 3, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी 6, तो यानी एक्स की लेंथ आएगी मेरे बच्चे 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे। नेक्स्ट पे आइए, अब इसे थोड़ा फास्ट करिए। देखो यार मेरे दोस्त, अब ध्यान देना, अब उतना लेंदी नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा फास्ट खींचूंगा चीज़ों को। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल है जी। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये रेशियो 1:3 है, तो ये रेशियो भी 1:3 होगा। आपने कहा बात सही है सर, इसमें तो दो राय नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाली लाइन जो नागिन चला रहा हूँ, और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये रेशियो 1:3 है, तो ये वाला रेशियो भी तो 1:3 होगा। आपने कहा ये बात भी सही है। तो अब मैं सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग पे आ रहा हूँ कि भाई अगर ये रेशियो 1 है और ये रेशियो 3 है, तो नेचुरली ये रेशियो 1 होगा, तो ये वाला रेशियो 3 होगा। आपने कहा ठीक है। तो 1 यूनिट अगर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12 सेंटीमीटर। आपने कहा जी हम इस बात को समझते हैं कि सर ये लेंथ 12 सेंटीमीटर हुई, बिल्कुल ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आने से पहले ही ध्यान देना ये 12 सेंटीमीटर है। अब बेटा एक बात बताओ, अब देख के कुछ दिखाई दे रहा है क्या कि सर ये रेशियो अगर 1:3 है तो ये रेशियो भी 1:3 ही होगा। बहुत सुंदर। तो 12 को 1:3 में बांटेंगे, 12 सेंटीमीटर को 1:3 में बांटेंगे। 1:3 में बांटेंगे तो मेरे भाई 1 और 3 4, 4 3 12, तो 1 यूनिट आया 3 सेंटीमीटर और 3 यूनिट आया 3 3 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है। एक्स की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है। हाँ जी, एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। आइए मेरे भाई इस पे, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान देना। भाई एक जेड बनाऊंगा, दिखाई दे तो बताना। आप कहेंगे जेड दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, देखना फिर से बनाता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों जेड दिखाई दे रहा है आपको तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आपने कहा जी हाँ। एकांतर अंतःखंड के कोण, बिल्कुल है जी। तो मेरे भाई अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप इतनी बात समझते हैं तो शायद आप इस बात को भी समझेंगे कि भाई ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। तो अगर ये 6 है तो मेरे भाई ये साइड भी तो 6 सेंटीमीटर होगी। हाँ जी, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये लेंथ हो गई मेरी 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 6 और 4 10 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ क्या हो गई 6 और 4 10 सेंटीमीटर। हाँ है ना। पहले इतनी बात समझो फिर आगे की बात समझाऊंगा, पहले इतने पॉइंट को क्लियर करिए फिर आगे का पॉइंट क्लियर करूंगा। आपने कहा जी ये बात तो क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे, तो मैं एक नई ट्रायंगल बना रहा हूं, उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि थेल्स थ्योरम एक पॉइंट और कहता है जो मैंने वहां छोड़ दिया था। क्या? आई,
और वो ये मेरे भाई, मैंने ये कहा कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में मतलब एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच रहे हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण के सामने ए तो इस कोण के सामने ए सी, बिल्कुल लिखवाया ए बटे ए सी। ऐसे इस डबल एंगल के सामने ए डी और यहां डबल एंगल के सामने ए बी, ये भी लिखवाया ए डी बटे ए बी। मेरे बच्चे यहां मैंने एक चीटिंग करी और वो चीटिंग ये कि एक चीज छोड़ दी, क्या कि भाई यहां पे ये जो ए एंगल है छोटी ट्रायंगल में ए के सामने वाली साइड क्या होगी डी, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में ए के सामने वाली साइड क्या होगी बी सी। तो ये रेशियो भी आपको याद रखना है। अभी तक करस्पॉन्डिंग साइडें ली थी, यहां पे ये बटे ये है, ये बटे ये है, तो ये बटे ये भी होगा। यानी फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना कि मेरे बाबू अगर छोटी साइड ले रहा हूं और बड़ी ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं तो रेशियो सेम होगा, यहां छोटी साइड ले रहा हूं और पूरी बड़ी साइड ले रहा हूं रेशियो सेम होगा। तो ऐसे ही यहां छोटी साइड लूंगा और पूरी बड़ी साइड लूंगा, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल की साइड ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, तो इनका रेशियो भी सेम होगा। अब जो सवाल हम कर रहे थे उस पर आते हैं। कहां भाग रहा है, रुक जा भाई रुक जा। हाँ आइए भैया, तो अब यहां थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप मेरी बात को पकड़ पाएंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। ए बी सी ई डी, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 4 है और ये लेंथ थी मेरी 6, ये लेंथ 6 है, तो मैं जानना चाह रहा हूं बीसी की लेंथ क्या होगी। यही मेरी बात है, क्योंकि बीसी को ही मैंने एक्स माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी एक नियम समझाया क्या कि भाई छोटी ट्रायंगल की साइड क्या हो गई 4, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या होगी 4 6 10, तो ऐसे छोटी ट्रायंगल की साइड हो गई 6, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड हो गई बीसी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, तो बीसी की जो लेंथ होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे भाइयों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर आए ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब जल्दी से मेरी बात सुनना और समझना क्या कि मेरे भाई सवाल में कह रहा है ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा जेड बनता हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही है थीटा। सर ये सेम है तो ये 6 है, ये थीटा बन जाएगा, तो ये थीटा तो आमने सामने की वजह सेम, ये 6 है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 6। अब ये सवाल हूबहू वही हो गया जो पीछे आपने पढ़ा था, जो यहां पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही सवाल। इस बार ये 6 दे दी, ये निकाल देंगे तो सेम ही सवाल हो। माफ करिए, माफी भाई। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों वही आएगा जो यहां पे आया था। यहां पे कितना आया था आपका 15, तो यहां पे भी आपका आंसर 15 ही आएगा, क्योंकि सीमित तो डाटा है सब कुछ। अब आइए यहां उसी चीज को थोड़ा और सुंदर से बना लिया। कैसे सुंदर से कि इस बार क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये 2:3 दे दिया, ये 15 दे दी, जो वहां पूछी हुई थी एक्स की वैल्यू पूछ ली क्या होगी। तो एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के सिर्फ ये देखो कि इन साइडों का रेशियो क्या है। तो सर ये रेशियो है 2:3। तो भैया छोटी ट्रायंगल की साइड 2 है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 2 और 3 5 है। तो यहाँ छोटी ट्रायंगल की साइड ईडी है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 15 है। 5 थी 15, 3 दूनी 6, तो मेरे प्यारे बच्चों ईडी की लेंथ आएगी 6 सेंटीमीटर। ईडी की लेंथ है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, ईडी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब मेरे बच्चे वही जेड वाली कहानी होगी शुरू कि सर ये देखना जेड बनेगा, यहाँ बन गया जेड, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, बिल्कुल सही है सर। और अगर ये वाला एंगल थीटा होगा मेरे बच्चे, तो ये थीटा थीटा बराबर है, तो ये 6 है तो ये भी 6 ही सेंटीमीटर।
तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये मैंने इसलिए कराया कि इस पे अलग अलग तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछा जाता है बना बना के, यहां फंसोगे तुम। देखो दोस्त, अगर आप समझदार हैं तो आप जानेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है निशान लगा के, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। आपने कहा ठीक है। यहाँ एंगल बाइसेक्टर दे रखा है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटा एक बात समझना, ये जेड बनता दिखाई दे रहा है? आपने कहा हाँ साहब जेड बनता दिखाई दे रहा है, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे यहां जेड बनता दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। आप कहें बिल्कुल ठीक चीज है सर। ये अल्फा है तो सर ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। अब ये 4 है तो ये वाली साइड भी 4 होगी, ये 6 है तो ये वाली साइड भी 6 होगी। तो ये पूरी लेंथ 4 है, ये 6 है। अब आइए आगे कि ए की लेंथ x है, ए की लेंथ x है तो ये वाली लेंथ कितनी है? x+4। ये वाली लेंथ 6 4 10 है तो ये वाली लेंथ कितनी? 15। अब देखिए 5 2 नहीं 10, 5 3 15 करोगे तो 3x 2x जमा 8, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर। एंड दैट इज योर आंसर। हाँ है ना? अब भैया फंसेंगे आप, करिए जरा, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे दोस्त, यहां से सवाल थोड़े बिल्लू भयंकर टाइप हो जाएंगे, बड़े ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है A/ED और BD/DC। आओ भाई, A/ED और BD/DC, BD/DC दोनों रेशियो दे रखे हैं 2:3। आओ भैया समझाते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताना यार, मैं जिस ट्रेंगल पे मार्किंग करूंगा उस पर फोकस करना। ये लाइन कर्लिंग वाली लाइन और ये वाली नागिन दोनों आपस में पैरेलल है। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी जो रेशियो BD का DC से होगा वही रेशियो FG का GC से होगा। आपने कहा बात तो ठीक है। यानी सर मैं ये कह सकता हूं कि FG/GC का जो रेशियो होगा अगर वही होगा जो BD का DC से होगा, और BD का DC से 2:3, तो ये रेशियो भी 2:3 ही होगा। बताओ भाई कितने भाई इस बात से सहमत है, कितने समझते हैं इस बात को? समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आइए आगे। अब मेरे भाई मैं फिर से लाता हूं इस कहानी में, जो नागिन में घुमा रहा हूं उस पर ध्यान देना। नागिन ये वाली घुमा रहा हूं मैं। अबे कहाँ घुमा दी मैंने नागिन? रुक जाओ भाई, इस नागिन को, ये उल्टी चली गई। ये वाली नागिन है, इस वाले भाई। मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो जो रेशियो AE का ED से होगा वही रेशियो AF का FG से होगा। आपने कहा हाँ। देखिए थोड़ा मुश्किल है मैं भी जानता हूं, लेकिन समझने वाले के लिए कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही आपस में पैरेलल है। हाँ जी सर। तो अगर ये रेशियो 2:3 है मेरे बाबू, तो ये वाला रेशियो भी 2:3 होगा। ये आपको तब तक दिखाई नहीं दे रहा जब तक मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूं। अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, अब आपको दिखाई दे जाएगा। अब आपको शायद दिखाई दे जाए ये चीज। अब आपको दिखाई दे जाए कि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये। तो आप यहां से एक चीज जो ये भी जान पाए कि सर AF/FG का जो रेशियो है, AF/FG का जो रेशियो है वो है 2:3। 2:3। अब मेरे बच्चों रेशियो की समझ चाहिए और कुछ नहीं। रेशियो की समझ कैसे ब्रेक होगी? सर यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो इधर 3 से गुना करो, इधर 2 से, इधर 3 से, तो ये 2 दूनी 4,
ये 3 दूनी 6 और ये मेरे प्यारे जो 3 तिया 9। इसका मतलब मेरे भाइयों ये हुआ कि सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि एएफ की लेंथ अगर 4 यूनिट होगी तो एफजी की जो लेंथ है वो 6 यूनिट होगी, तो जीसी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 9 यूनिट होगी। हाँ जी, तो एएफ की लेंथ 4 यूनिट नहीं 20 सेंटीमीटर है, तो 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 6 यूनिट 6 5 ये 30 आएगी ये वाली लेंथ 30 सेंटीमीटर, और ये 5 नहीं 45 आएगी 45। अब हमसे पूछा है एसी, एसी मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये 45 और 30 75, 75 और 20 95, तो आंसर ए करेक्ट है। अब मेरे भाइयों मुझे जल्दी से बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए। बिल्कुल 29 भाई, सच में ही बहुत इजी महाराज जी, कहाँ मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस देखने का नजरिया है कि आप देख पाए उस चीज को, तो चलो इस पे औकात पता चलेगी। यहां औकात दिखाई दे जाएगी कितना पता है कितना नहीं। देखिए मेरे भाई, यहां कहानी को समझना होगा। यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं अपनी तरफ से यहां एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, और वो ये कि मैं बीएफ के पैरेलल एक लाइन खींच ले रहा हूं यहां, दैट इज जी डी जी। फिर से समझा रहा हूं, मैंने क्या किया कि बीएफ के पैरेलल एक लाइन खींच ली डीजी, मैंने बीएफ के पैरेलल एक लाइन खींच ली डीजी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है बाबू, तो अब जरा यहां समझना ध्यान से मेरी बात को, और वो ये कि मैं जिसे हाईलाइट करूं सिर्फ उसी पे नजर रहनी चाहिए कि भैया ये बताना इस वाली ट्रायंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि हमने डीजी को पैरेलली इस पूरी के पैरेलल की प्रूफ किया, मतलब कि खींचे हैं। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ इस टू एफ जी का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो ए इस टू ई डी का होगा। आपने कहा हाँ, तो भाई ए इस टू ई डी का जो रेशियो होगा वही उसका होगा, और सवाल में कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है मेरे भाई ऑफ एडी एंड लाइन बी इज एक्सटेंडेड विच इंटरसेक्ट एफ, ए एफ इज 10 सेंटीमीटर, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु और ई रेखा एडी का मध्य बिंदु, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि ई इस वाली साइड का मिड पॉइंट है और बी डी इस वाली साइड का मिड पॉइंट। आ जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों ई मिड पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, अगर ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्त, तो आप इस बात को तो जानते होंगे कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1:1 में आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट 2 हिस्सों में बांटेगा, तो ये रेशियो भी 1:1 आएगा। आपने कहा जी ठीक है, तो ए एफ इस टू एफ जी का रेशियो 1:1 होगा। आपने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां आ जाइए, इस वाले को जहां नागिन घुमा रहा हूं ये पैरेलल लाइन है, देखने का नजरिया। अब आ जाइए, तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो रेशियो इस साइड का इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और सर ये मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1:1 होगा, तो ये रेशियो भी तो 1:1 होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर इसका अंदर एफ जी इज टू जी सी का जो रेशियो होगा दिस इज ऑल्सो 1:1। हाँ जी, सेट करोगे तो हो ही रहा है 1:1:1, 1:1:1, ये रेशियो आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए एफ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ए सी बताओ। तो भैया ए एफ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और हमने ये पहचान कर ली कि ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी 1 है, तो ये लेंथ भी 1 है, यानी ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 और 10 20 और 10 30, तो एसी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर आ रही है। एसी की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। एसी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है 30 सेंटीमीटर, और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है, यानी 30 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।